हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स। कौन सा टॉपिक है, क्या है, नाम क्या आ रहा है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बराबर है। तो देखो अभी तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ना है अपने को, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? इरेशनल नंबर, तो इसका डिफिनेशन लिख लो इरेशनल नंबर का। If a number can't be expressed in the form of p by q, if a number cannot be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, ठीक है, where p and q are integers, where p and q, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है ना, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है जी? आर एल, जिसमें प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं ना। डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा। एंड डू नॉट लिखना भूलिएगा ना, एंड डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका, a non-terminating and non-occurring decimal is irrational number. A non-terminating and non-recurring decimal is an irrational number, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मान लो 0.72 7 621 6211 62111 ऐसा रहेगा तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना। इसमें देखो पैटर्न नहीं, 7621 है, फिर 6211 है, 621111, तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट के बाद रिपीट करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल है 4.12310 5626 है, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना इसमें कुछ भी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आर इरेशनल, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा नंबर क्या है इसमें, दूसरा नंबर है स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर आर इरेशनल इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी ऑब्टेन। जैसे √2 देखो, इसका वैल्यू कितना होता है 1.414 ऐसा जाते रहता है ना, तो ये भी इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट, द स्क्वायर रूट और cube roots of a natural number are irrational number, are irrational number, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी ऑब्टेन, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं पाई इज इरेशनल नंबर। डायरेक्ट अगर पाई लिखा होगा तो ये इरेशनल नंबर है। दूसरा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। सेट ऑफ
irrational number is denoted by कैपिटल Q। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर्स। तो देखो बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, देखो बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर make up the set of real numbers, ठीक है। जैसे देखो इसको Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें गलती है क्या? इरैशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर Q यूनियन Q डैश लेंगे तो ये क्या होगा? रियल नंबर मिलेगा। R से रिप्रेजेंट करते रियल नंबर, ठीक है। Here X is a rational or irrational number। ठीक है, तो देखो सब इसका सबसेट है। रियल नंबर ऊपर है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है Q बोले तो रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ। -10, 0, 3/7, -15/24, ठीक है। Q डैश क्या है? इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है? -√6, √2, √3, √5, 3√7। ये क्या है? इरैशनल नंबर। तो नेक्स्ट है इंटीजर्स। इसके रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? इंटीजर्स आता है। तो इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ना। नॉन इंटीजर्स में फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, पॉइंट फॉर्म में भी आ सकता है। नॉन इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है? -2.45, 0.3, 1/2, 7/9, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। देखो नेक्स्ट अभी इंटीजर्स पढ़ा दिया। तो इंटीजर्स में दो पार्ट्स होते हैं, आई या जेड, दोनों से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को, इंटीजर्स, ठीक है ना। दोनों सिंबल यूज करेंगे, आई और जेड। तो इंटीजर का एग्जांपल 1, 2, 3, ठीक है। तो इंटीजर्स में भी दो टाइप्स के आएंगे, नेगेटिव और होल नंबर, या नेगेटिव या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएगा? इसमें -3, -2, -1, 0 ये सब इसमें आएगा ना। उसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, बराबर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या का एग्जांपल आएगा? 0 से ना, 1, 2, 3 लाइक दैट, ठीक है। तो होल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 0 और दूसरा नेचुरल नंबर, जिसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दैट, ठीक है। फिर है अपना रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो बता दिया रैशनल और इरैशनल ना, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। जैसे दो नंबर है तो a + b को ऐड कर सकते हैं, मान लो p/q आ गया, a - b तो a भी p/q देगा। कल बताया था ना शायद ये, a × b a भी p/q देगा, समझा। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
नेक्स्ट लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट है 13/3, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7, -1, -2, -3, -4, -1, बराबर ना। देखो भैया इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 1 3 4.33 ना, 4 के करीब यहाँ पे आएगा ना, ये समझा क्या। तो उसी तरह से बाकी का बताओ, जैसे मान लो सेकंड नंबर है -12/5, कितना आएगा, -2.5 ना, यहाँ पे आएगा, समझा क्या। तो रिप्रेजेंट कर दोगे अभी, ऐसा बहुत सिंपल है, लिख लो। देखो नेक्स्ट में प्रूफ करना है, शो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। मैं प्रूफ करता हूँ, ध्यान से लिखना। टू शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले ले लो कि ये रैशनल नंबर है ना, ये तो पता है कि रैशनल नंबर होता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं ना इंडिया वाले। पहले इसको मान लो रैशनल नंबर है। तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, √2 जो है वो a/b है ना, ये p और q p should not be equal to 0 ना, समझा। लिख लो वेयर a and b are integers that have no common factor except 1 and a/b is the simplest form, is in its simplest form। ठीक है, और क्या लिखना, दैट इज a and b are co-prime, a and b are co-prime। ठीक है, और ये वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, तो ये लिख दो b should not be equal to 0, समझा। तभी इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अभी ध्यान से देखो, लिखो मत, टाइप दूंगा। इसको अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बताओ। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर ना। तो ये 2 इक्वल टू a²/b² लिख सकता हूँ, ज़्यादा क्लियर है। तो इसको हमको पता है कि सिंस a²/b² हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 2, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का, दोनों में 2 कॉमन नहीं है, समझा। इसका मतलब सो a and b do not have common factor also। समझा। अभी नेक्स्ट देख दो ध्यान से। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा, 2b² इक्वल टू a² मिलेगा, समझा क्या। तो 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ ऑड और इवन नंबर ना। सिंस मल्टीप्लिकेशन of 2 with odd or even number
which means a square must be even. समझा ना? 2 का स्क्वायर करेंगे तो इवन होगा ना, इवन हो गया. then its a square root is also even. इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इवन होगा ना. जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा ना. वही समझा तुम? आ रहा हो तो देखो अभी ये 2b स्क्वायर है, इसको मैं इवन माना हूं तो इवन को स्क्वायर कर सकते हैं ना. तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2b स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकता हूं. ठीक है, और इवन चाहिए ना तो इसका 2 का स्क्वायर करता हूं. समझा? अरे भाई ये बोला ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का मल्टीपल है. देखो इधर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था तो ये इवन नंबर माना हूं. इवन नंबर तो इवन नंबर की इसको स्क्वायर करना तो 2n का मल्टीपल होगा ना, ये इवन है तो, और उसको स्क्वायर किया. 2 का टेबल आता है तेरे को, वही है. 2 का टेबल को मैं 2n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना. तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 डालो, क्या आएगा? 2 4 6 8 10 आएगा ना. तो वही दिखाता हूँ. समझा? उसको स्क्वायर कर दिया खाली तो इवन ही रहेगा ना. 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो इवन है ना. वही यहाँ क्लियर है? अभी देखो इसको ओपन कर दो तो ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर आएगा, होगा ना. तो ये 2 से कैंसिल करो तो ये 2 हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर आएगा. तो इसका मतलब b भी जो है मल्टीपल ऑफ 2 है ना. देखो यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 प्रूफ किया है, माना कि इवन नंबर है तो ये ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है ना. तो इसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी 2 का ही मल्टीपल आ रहा है ना, इसलिए तो हो गया. फिर तो a एंड b जो है दोनों इवन नंबर है तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2. समझा? लेकिन 2 क्या है? रैशनल नंबर है ना. तो फिर उसका रूट 2 लूंगा तो हो गया ना गलत प्रूफ. समझा? लिया था रैशनल, आ रहा ही रैशनल ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो. इसको देखो बहुत सिंपल है, टेकिंग स्क्वायर रूट करो तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 n आएगा. दिस इज इरेशनल नंबर ना. पर हमने तो तुम माना तो इसलिए ना ये अपना जो तुम प्रूफ किया था वो गलत हो गया, जो तूने माना था. समझा? तो ये लिख लो. इसके आगे का एक पॉइंट देखो. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? तो क्या हो गया? b भी मल्टीपल हो गया ना उसका. तो यहाँ पे लिखो दैट मीन्स a and b have a common factor of 2 now. ठीक है? This contradicts our assumption. This contradicts our assumption. That A and B have no common factor other than unity, other than 1 ना. ठीक है? तो root 2 is not a rational number. That's why root 2 is not rational number. इसका मतलब क्या? irrational number है ना. Hence root 2 is irrational number. ठीक है? सेम ऐसे ही लिखना है root 3 का. ये लो सेकंड वाला सॉल्व करने वाला. पॉज करो.